स्वामी जी, दुनिया में कैसे रहें, इसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने और भी बड़े बड़े महापुरुषों ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि जग माही ऐसो रहो जो अंबुज सर माही, रहे नीर के आश्रय पर जल छुवत नाही, रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन्स इन द मड। तो उन्होंने ये एक विदेह की अवधारणा दी कि देह में रहते हुए भी देह का अनुभव न करके आप अगर जीवन जियोगे, निर्लिप्तता का जीवन जियोगे, जो जन्म से जब से आपके समझ आवे मृत्यु तक, तो आप निर्लिप्त रहोगे, तो आपके कोई कर्म का बंध नहीं होगा। और कर्म का जब बंध नहीं होगा तो निश्चित तौर से आप, इसका मतलब मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जो विदेह की अवधारणा है, कमलवत जीवन की अवधारणा है, ये थोड़ा कृपया स्पष्ट कीजिए ताकि अच्छी तरह से सनातन सत्य के माध्यम से भी समझ में आ जाए। ये जो संसार हमारा है और संसार के प्रति जो हमारी अवधारणा है, ये हमारी जो दृष्टि है, हमको पूरी बदलनी पड़ेगी। दुनिया के लोग जिस प्रकार से दुनिया को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, जान रहे हैं, मान रहे हैं, वैसी दुनिया नहीं है। हमको इस दुनिया से अगर मुक्त होना है तो पहले सिंपल बात तो हमको समझनी पड़ेगी, हम अगर मुक्त है तो फिर मुक्तता की अनुभूति क्यों नहीं करते हैं? क्या पति पत्नी मुक्त नहीं है? दोनों का शरीर, दोनों का आत्मा अलग नहीं है? तो मुक्तता की अनुभूति क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनके बीच कर्मों का बंधन है और कर्म अज्ञानता से बना है। तो हमारे बीच जो बंधन है उनका कारण अज्ञानता है। व्यक्ति नहीं है, आत्मा नहीं है। व्यक्ति तो कर्मों के भुगतान के लिए मिला और आत्मा तो कैटालिस्ट है, उनको रहना ही पड़ता है। तो हमको समझना पड़ेगा कि अगर हम इस समाज में रहकर भी जब हम मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कैसे बढ़ेंगे? क्या कोई चमत्कार है? तो चमत्कार जैसी भाषा आध्यात्म में नहीं होती है, व्यवहार समाज में होती है, आध्यात्म जगत में नहीं होती है। तो हमको हर बातों में ये दुनिया का जो सनातन सत्य है वो जितना हम यथार्थ रूप से समझेंगे, इतना हम इस संसार को विदाउट राग द्वेष, विदाउट अज्ञानता, विदाउट क्रोध मान माया लोभ, विदाउट कर्म डाइल्यूट कर पाएंगे। निर्जरा, संवर्ग के साथ निर्जरा कर पाएंगे। अगर हमारे पास अज्ञान होता है तो बंध के साथ निर्जरा होगी। निर्जरा तो होगी मगर वो बंध के साथ होगी। कई लोग कहते हैं कि हम अपना जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। बात सही नहीं है। आपके जीवन के हर समय, हर श्वास सुनिश्चित है और अपने आप ऑटो मोड चलता है। संयोग आते हैं, जाते हैं, श्वास आता है, चला जाता है, चलता ही रहता है। वो आपकी मर्जी नहीं है, आपका हिसाब है और आपको जीना ही पड़ेगा जहां तक आपका कर्म होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमारी दृष्टि को और ब्रॉड बनाए और विशाल बनाए, अपने आप को छोटी नहीं बनाए। समाज के अंदर विविधता है और होगी, मैं मना नहीं करूंगा। हमको खुद को अपना रास्ता चुनना पड़ेगा और इस रास्ते के अंदर सहायक क्या है वो भी समझना पड़ेगा। हम ये नहीं मान सकते कि दुनिया के लोगों को हम पूरा परिवर्तन कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, ऐसा हम नहीं मानते हैं। मगर हाँ, हम कुछ न कुछ तो
अपने जीवन में ऐसा प्राप्त कर सकते हैं जो दुनिया को एक शिक्षा के रूप में तो दे सकते हैं, जो आज नहीं तो कल लोगों की भलाई के लिए, लोगों का उत्तम जीवन कैसे हो उसके लिए हो, तो आज नहीं तो कल दुनिया के लोग आपको स्वीकार करेंगे। प्रश्न ये नहीं कि संसार की वैल्यू नहीं है, प्रश्न ये है कि आत्मा की वैल्यू को छोड़ के संसार की वैल्यू करते हैं। यही तो हमारी गलती है, क्योंकि जो कुछ भी आप हो वो आत्मा की हाजिरी से हो, ये मत भूलो। और हम बार बार अपनी प्रकृति की, शरीर की, संपत्ति की, संबंधों की, साधनों की, सत्ता की और अपने ज्ञान की, डिग्री की, अपने स्टेटस की बार बार वैल्यू करते हैं। भाई आत्मा को छोड़ के वैल्यू करो ना, कर सकते हैं तो आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो बात तो समझनी पड़ेगी ना, हम कौन से रास्ते पर जा रहे हैं। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान बार बार आपको जागृत करता है कि अगर आपको मुक्ति के मार्ग में आगे जाना है तो सनातन सत्य को समझना पड़ेगा। और सनातन सत्य हमारा तुम्हारा नहीं है, सनातन सत्य द्वंद्व नहीं है, सनातन सत्य किसी ने बनाया नहीं है, सनातन सत्य कोई बदल नहीं सकता है। सनातन सत्य तो था, है और रहेगा, और वो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है। मगर हम ये बातों को या तो जानते नहीं है, पढ़ा है तो कभी मानते नहीं है, और अपने आप को हम प्राकृतिक रूप से बहुत बड़ा मान के अपनी ही दृष्टि को हम अपरिपक्व साबित करते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है हम अपने जीवन के अंदर अगर ये दुनिया की, कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी दुनिया की सच्चाई को जानने की क्या जरूरत है। मैंने कहा दुनिया की सच्चाई तो इसीलिए जानना है ताकि हम व्यक्ति के ऊपर या अपने मन वचन काया के ऊपर ब्लेम और क्लेम नहीं करें कि मैंने अच्छा किया, मैंने अच्छा बोला, मैंने अच्छा विचार किया, मैंने गलत किया, वो भी नहीं सोचे, और दूसरे व्यक्ति के लिए भी ये ना सोचे। तो ये सनातन सत्य समझोगे तब मालूम होगा ना कि ये मेरा मन वचन काया या विश्व के कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया कुदरती रचना है। किसी के पास श्वास लेने तक के फ्रीडम नहीं है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर दृष्टि से समझने की कोशिश करें और अपने जीवन को आध्यात्म के मार्ग में और आगे बढ़ाएं। यही मेरी आप सबको मंगल कामना है, शुभकामना है।